नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु आनंद, आप सभी का होस्ट और हॉस्टल वाली पॉडकास्ट में हमारा आज का दूसरा एपिसोड है। आज के गेस्ट हमारे कुछ जाने माने चेहरे हैं। एक ही चेहरा है वो तो, काफ़ी प्रसिद्ध और काफ़ी होनहार छात्र हैं हमारे आईटीएम के। हमारे पूरे हॉस्टल, हमारे ग्रुप के, हमारे फ्रेंड सर्कल में ही है। तो हम बात कर रहे हैं नवनीत कुलश्रेष्ठ जी का। जी प्लीज़ आइए, स्वागत है आपका हमारी पॉडकास्ट पे। तो कैसा लग रहा है आपको आके यहाँ पे? मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव है क्योंकि आपने मुझे बुलाया जी। मुझे अच्छा लगा। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आपके पॉडकास्ट में आने का। नहीं, हम खुद बहुत दिन से आपको बुलाना चाह रहे थे। आपने अपने कीमती वक्त में से एक छोटा सा वक्त हमें दिया, एक छोटी सी आशा हमें दी कि आपके बात सुन सके, हमारे दर्शक आपको सुन सके, हमारे गेस्ट जो यहाँ पे बैठे हैं वो भी आपको सुन सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। जी हाँ, मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं अपने कुछ विचार लोगों के बीच साझा करूं और उन्हें कुछ ऐसा बात बताऊं कि वो भी शायद जो मैं गलतियां अपने जीवन में दोहराया वो ना करें। और बाकी तो मैं भी कुछ ऐसा तो नहीं किया हूं कि मैं बहुत ही बड़ी बड़ी बातें कर सकूं, पर मैं अपने अनुभव से इतना बता सकता हूं। नहीं, हम जानते हैं आपको बहुत अनुभव है जिंदगी का। आपने हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं आपके लिए, जो कि कुछ गेस्ट के थ्रू और कुछ हमने अपने जो हमारी दिली इच्छा थी वो हम पूछना चाहते हैं आपसे आज। तो पहली बात तो हम बताना चाहते हैं, नवनीत कुलश्रेष्ठ जी एग्रीकल्चर के छात्र हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के छात्र हैं। तो नवनीत जी, बहुत कम लोगों को पता है बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में, तो आप अपने कोर्स के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहते हैं पहली बात तो? अब मैं आपको अगर सच बताऊं तो इसके पीछे भी एक कहानी रह चुकी है। जी बिल्कुल, हमारे पास बहुत वक्त है। मैं दरअसल 2017 या 18 की बात होगी, मैं नीट का तैयारी उस समय करता था। अच्छा। गया था 10वीं के बाद नीट की तैयारी करने। तो सभी बच्चे की एक इच्छा होती है कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। उसी तरह मैं भी एक लालसा लिए गया था दिल्ली शहर में कि मैं भी कुछ करूं, पर समय की मार कुछ ऐसी लगी कि जी बिल्कुल, समय की बात सबको झेलनी पड़ती है। हाँ, बस इधर उधर में रह गया। पढ़ाई के अलावा सारे काम किए और फिर 2 साल ड्रॉप भी लिया। फिर सोचा कि क्या करना है, तो बायो लिया हुआ था मैंने। तो सोचा चलो भाई एग्रीकल्चर एक कोर्स है। मैंने तो फर्स्ट ड्रॉप के बाद ही पता चला कि एग्रीकल्चर भी कुछ है। तो एग्रीकल्चर एक कोर्स है, उसमें देखा तो फिर आया। तो ऐसा कोई मेरा ऐसा प्लानिंग नहीं था या मेरे बैकग्राउंड की कुछ है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आया डायरेक्टली, मैं फिर यहाँ से बायो था इसलिए मेरा बस आने का यही था। फिर आया तो देखा मुझे मजा आने लगा इस चीज़, इसी कोर्स में। सोचा आगे इसी में परस्यू किया जाए, करिए। तो आपने जिक्र किया कि आप पढ़ाई को छोड़ के बाकी सारे काम कर चुके हैं, तो हम आज की पॉडकास्ट में वो सारे काम ही जानना चाहते हैं। हमें पढ़ाई से मतलब नहीं है, पढ़ाई के प्रश्न और उत्तर वो आप एग्जाम में लिखें, उसके प्रश्न के जवाब आप एग्जाम में दें। यहाँ हम जो पढ़ाई के अलावा आपने सारे काम किए दिल्ली में रह के 3-4 साल, माफ करिएगा हमें अगर गलत है तो। कितने साल थे वैसे? मैं 4 साल जी 4 साल। तो 4 साल आपने जो पढ़ाई छोड़ के जो किया, उसी का जिक्र करना चाहेंगे हम आपसे आज यहाँ। उसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ लेंगे हम आपको, ठीक है? तो आपके क्या एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं आप दिल्ली में, और यहाँ 4 साल आप दिल्ली में रह चुके, 4 साल आप यहाँ हॉस्टल में भी रह चुके, तो क्या फर्क दिखा है आपको? क्या आपने रोजमर्रा की जिंदगी में आप फर्क महसूस किए हो? आपको वहाँ कैसे मित्र मिले, यहाँ कैसे मिले, यहाँ का माहौल कैसा रहा, वहाँ का? जी प्लीज। दोनों जगह मैंने काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरे जीवन का। बहुत ही ये अनमोल साल रहे। जैसे कि मैंने दिल्ली में ही किया, भले पढ़ाई ना, पर वो मैं मेरे मन में कभी ये रिग्रेट नहीं रहा कि भाई मैंने पढ़ा नहीं। तो जीवन मैंने उस तरह का एंजॉयमेंट किया। तो और दिल्ली में ये था कि छूट था कि आप जो भी करो, नाइट लाइफ है वहाँ की, दिल्ली की शहर की। आप देखे होंगे नाइट लाइफ कैसी नहीं, है। हमने नहीं देखा अभी तक। आप भी तो एक बार गए थे हमारे साथ। जी जी, उसका रहने देते हैं, हाँ, जिक्र ना करें प्लीज। तो वो वहाँ की नाइट लाइफ थी, अलग तरह के थे। काफ़ी मशहूर लंबू भैया। अरे बिल्कुल, आपके मुखाबिन से बहुत बार उनकी नाम सुन चुके हैं। तो उनका कहानी ही है, बहुत रंगीन कहानियाँ, उन्होंने रंगीन रातें बिताई हैं। तो उनके साथ भी बहुत जीवन का एक पहलू सीखा मैंने कि भाई, मैंने उनसे एक सबसे अहम बात जो जीवन में सीखी कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ हो, कितनी भी, पर खुश रहो। उस प्रेजेंट टाइम को लेके आप, जो आपका अभी चल रहा है उस समय में रहो। ये नहीं कि क्या हुआ था या क्या होने वाला है। मैं उनको देखता ऐसा, उनका उम्र उस समय 49 साल होता था। मतलब उनके पास समझ लो कि बस घर था, लेकिन वो गाड़ी साफ करते थे। वहाँ जो गाड़ियाँ होती सोसाइटी में हम लोग रहते थे, तो गाड़ी वाड़ी साफ करते थे वो। तो वो लेकिन कुछ ही पैसा उनको मिलता था।
पर वो नहीं कभी टेंशन, जब भी मिल रहे हैं ये नहीं कैसे हो चलेगा कैसे, बोलते अभी है, अरे छोड़ो कल का कल देखा जाएगा। ये इस एक तरह से इसे ये भी कह सकते हैं कि ये खराब भी है ये अच्छा भी है, कि कोई ये नहीं कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे वो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मस्त मौला इंसान थे, दोनों देखने का नजरिया है। तो दिल्ली की जिंदगी आपने लंबू भैया के साथ, लंबू भैया से आपने सीखा? बहुत थे लंबू 4 भैया साल। थे, हाँ। और भी दोस्त रहे मेरे काफी, एक बनारस का ही दोस्त था सबसे पहला दोस्त। फिर मुझे एक चीज जो पता चला, जो मेरे मन में और काफी लोगों के मन में ये मिथ रहता है या कह ले संशय रहता है कि हरियाणा के लोग कैसे होते हैं। तो मुझे लगता था अरे ये हरियाणा के लोग, वीडियोस में आप देख सकते हैं या कहीं भी देख सकते हैं कि अरे ये तो बहुत रूड होते हैं, पर मुझे मिले फर्स्ट ईयर में, उन्होंने मेरा बहुत अच्छे तरह से ख्याल रखा, एक छोटे भाई की तरह, कि कभी भी कुछ मदद करना हो ये करना हो वो हमेशा मेरे लिए खड़े रहे। और ये सब दोस्त थे, बहुत दोस्त थे, दो आप ही के जाति के लोग हाँ, जाति की बात नहीं करूंगा पर मित्रता जाति देख के नहीं मित्रता नहीं थे, वो मेरे रूममेट थे, उनसे भी अच्छा लगाव रहा साथ में। यही था दिल्ली का, यही है, बहुत कहानियां। दिल्ली का तो आपने बता दिया, ग्वालियर का क्या बताना चाहेंगे आप? 4 साल आपने व्यतीत किया, हमारे साथ भी किया, हमारे से भी अच्छा आपका रिश्ता रहा है पिछले 3-4 सालों में, तो कैसा रहा आपका 4 साल? 4 साल काफी आनंदमय बीता, उसमें तो कोई दो राय नहीं है जी बिल्कुल। चाहे वो फर्स्ट ईयर से हो, साथ में घूमना हो, बाहर साइकिल चलाना हो, या फिर कुछ भी खाना पीना हो, कहीं घूमने जाना, हमने बहुत ट्रिप भी किया। यहाँ भी आनंद रहा, यहाँ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई कि अब आपको जीवन में कुछ करना है। जी यही अगला सवाल भी हमारा इसी से रहने वाला है कि आपको जीवन में क्या करना है, तो क्या है आपकी क्या राय है? नौकरी पेशा जिंदगी या फिर अपना खुद का कुछ बिजनेस, और ये सब में क्या राय है आपका दोनों में? नौकरी, देखिए ये सवाल काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि नौकरी करना या बिजनेस करना ये मेरे हाथ में नहीं है दरअसल। किसके हाथ? एक कहानी है छोटी सी, बहुत छोटी सी रखिएगा। हाँ छोटी सी, बहुत छोटी सी कहानी है कि जैसे कि मैं आने वाला था ग्वालियर की ओर प्रस्थान करने वाला था कॉलेज की, जब मैं आने वाला था जी। तो उस समय भी मेरे पिताजी ने कहा कि हम बिजनेस की रास्ता देख सकते हो, पर मेरे दिमाग में उस समय था कि नहीं, मुझे खुद के दम पे कुछ करना है, ऐसा नहीं कि पापा के पैसे पे कुछ करूं अपना। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई मैं पढ़ाई करता हूं और कुछ नौकरी की ओर ही मेरा अभी रुझान है। तो क्या लगता है कब तक मिल सकती है आपको नौकरी? कब तक मिल सकती है? देखिए ये ना तो कोई भविष्य देखा है जी, किसी ने देखा, आप मेहनत कर सकते हो, फल की प्रतीक्षा और चिंता आप कोशिश तो मेरी रहेगी कि मैं जितने जल्दी से जल्दी ले लूं। जी बिल्कुल, क्योंकि फिर सही समय पे घर बार भी बसाना पड़ता है ना। आप उस जिंदगी के पड़ाव पे आ चुके हैं जहाँ पे आपको अपने बारे में सोचना है, नौकरी और जो भी आप करना चाहते हैं आगे, क्योंकि कुछ 2-3 महीने रह गए, इसके बाद आप और हम उस अनएम्प्लॉयमेंट के वर्ग में आ जाएंगे जहाँ पे लोग नहीं जाना चाहेंगे, युवा अवस्था में तो खास करके लोग नहीं जाना चाहेंगे। तो क्या राय है आपका इस पे क्या राय है आपका? इस पे यही मेरा राय है कि देखिए अभी या तो आप आगे का पढ़ाई कीजिए जी, या तो मुझे लगता है मेरे हिसाब से कि ग्रेजुएशन के बाद जो पढ़ाई होती है वो बेरोजगारी को छुपाने के लिए एक थोड़ा सा बहाना होता है। नहीं ऐसा जो कि हम और आप करने वाले हैं। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अब जो कोई आदमी किसी को कुछ पढ़ाई में उस चीज में रुझान हो तो वो आगे भी जा सकता है कि आप आगे तक उस चीज का डीप नॉलेज लें और आप उस चीज में आगे बढ़ें जी। लेकिन वो सबके कंडीशंस पर डिपेंड करती है, किसी घर के हालात कैसे हैं उस हिसाब से सबका अपना काम होता है। लेकिन मेरा ऐसा सोच है कि मैं नौकरी पहले करना पसंद करूंगा, अगर कोई बढ़िया सरकारी नौकरी मुझे मिले तो। आपने सरकारी नौकरी का जिक्र किया, क्यों सरकारी ही क्यों? अब देखिए ये तो आप भी बिहार से हैं जी, मैं भी बिहार से हूँ। कहाँ से आप? बिहार से? हाँ, पूर्णिया के रहने वाले हैं हमारे नवनीत जी, प्लीज बताइए। तो बिहार में तो आपने देखा ये चलन क्या है? नहीं चलन तो ठीक है, आपकी क्या सोच है उस पे? सोच देखिए, बिहार में सोच को जूतों के नीचे कुचल दिया जाता है। वहाँ पे ये बोल रहे हैं आप गहरी? हाँ, तो वहाँ पे आप क्या सोचते हो? मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, उसके घर वाले उसे मार मार के बैट उसी के ऊपर तोड़ दी। काफी बुरा हुआ आपको दोस्त के साथ। तो बहुत ही ऐसा इंस्टेंस रहा है जहाँ पे कि बहुत होनहार छात्र है पढ़ाई के अलावा, पर उसके घर वालों ने उसे बोला नहीं बेटा, या तो मेडिकल करो या इंजीनियरिंग करो, और भी कुछ नहीं, वो यही 2 चीज वहाँ चलता है। तो आपके पास एक्स्ट्रा स्किल में क्या थे? आप पढ़ाई के अलावा क्या कर सकते थे आप? पढ़ाई के अलावा मैं एक्टिंग करना चाहता था।
मुंबई जाना चाहता था, वो एनएसडी में मैं एडमिशन लेना चाहता था। अच्छा, एनएसडी में एडमिशन लेना चाहते थे। वो 3 साल में हम अनुभव कर चुके हैं कि आप में वो कला है, प्रतिभा है कि आप कुछ कर सकते थे उस क्षेत्र में। खैर, बहुत हो गई करियर सीरियस बातें, कुछ आते हैं अब मजाकिया बातों पे। तो आपके दोस्त जो रहे हैं 4 साल में, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। काफी चर्चित मित्र रहे हैं आपके, आप भी काफी चर्चित हैं। कुछ ऐसा इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे कहानियां, किस्से जो आप हमें से साझा कर सकते हैं? कहानियां तो नहीं, किस्से ही हैं सारे के सारे। जी, किस्से ही होते हैं, वो तो कहानियां तो बनती है किस्सों हाँ। को जोड़ के। तो बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र रहे हैं जो कि अलग अलग कर्म कांड कर बैठे हैं। उसमें अब मैं किसी का नाम यहाँ नहीं ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नाम नहीं, प्लीज आप नहीं, ले सकते वो हैं, आप ठीक है, वो आपने बोला, पर मैं नाम किसी आप का मेरा ही नाम लेके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो मतलब बहुत ही दोस्त हैं, बहुत ही दोस्त रहे कॉलेज में। अब क्या ही जिक्र करना किसी का, सबका, क्योंकि सबका हो सकता है उसे ये जब ये पॉडकास्ट बाहर आए तो उसे ये बात सुन के अच्छा ना लगे। इसलिए ग्रुप भी है 18 द सिटी, उसमें भी कुछ मित्र हैं जो फर्स्ट ईयर से हैं। उसके बाद फिर भी बहुत लोग जुड़े जो कि साथ चलते रहे ऐसे ही। अब लेकिन देखिए, मित्रता वो नहीं है कि आपके समक्ष वो हो तो आपके साथ उसका अच्छा व्यवहार हो या आपसे हो, पर वो आपसे जब दूर हो तब वो आपको कब कब याद कर रहा है, उसका कैसा व्यवहार है, वो असल मित्रता है कि वो समय पे आपके लिए है कि नहीं। यहाँ पे मैं अभी नहीं कहूँगा कि कैसा मित्रता है, वो समय पे आपके पता चलता है। किसी भी चीज़ का समय होता है, सही समय आने पे ही उस चीज़ का। कॉलेज की जो मित्रता होती है वो, जैसे काफी मीम्स आते हैं इस बारे में कि फर्स्ट ईयर के ग्रुप होते हैं ऐसे 8-10 जने, 11-15 ऐसे, फिर फोर्थ ईयर आते आते धीरे धीरे खत्म होते रहते हैं, ऐसे लास्ट में 1-2-4 बच जाते हैं। आपका क्या रहा है इस पे? क्या आपके भी मित्र कुछ ऐसे रहे हैं जो धीरे धीरे हटते गए, या फिर आपके कुछ अलग रहे हैं कहानियां? नहीं, कॉलेज में दिल्ली में ऐसे थे कि उतार चढ़ाव भरा रहा दिल्ली की मित्रता। कॉलेज के बारे में बात करें। हाँ, कॉलेज की मित्रता में तो ऐसी कुछ नहीं रही। अनबन हुए बहुत लोगों से, पर वो उसे सॉर्ट आउट भी किया गया जल्द से जल्द और आगे बढ़ा गया। अब जी बिल्कुल। तो लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी से थी और खत्म हो गई। जुड़े ही लोग और अभी तक हैं, बाकी आगे का समय ही बताएगा। जी जी जी। तो क्या सीखा है आपने ये 4 सालों में? कुछ 4 सालों में लेसन्स, लाइफ लेसन जो आप आने वाले फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या जो स्कूल लाइफ में अभी हैं उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? अब मैं इस पे क्या ही बताऊं। मैं तो यही कहूँगा कि दोस्ती करना, बहुत लोग कहते हैं कि अरे दोस्ती मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो। ये मैं नहीं मानता, क्योंकि दोस्त आपको बहुत कुछ सिखाता भी है जीवन में। इससे आपका बहुत चीज़ का, खुद का ग्रोथ भी, आप उस इंसान को पता नहीं चलता कि उसके अंदर क्या ग्रोथ हो रहा है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर डेवलपमेंट होते रहता है, क्योंकि वो 4 लोगों से बात करता है, दोस्त है, घूमना फिरना, वो सब तो यादें अलग बात है, मस्ती मजाक। लेकिन जिसे लगता है कि नहीं भाई ये समय का बर्बादी है, तो ये गलत है। अगर लेकिन कोई ऐसे भी दोस्त होते हैं जो गलत राह पे ले जाते हैं तो फिर गलत है। लेकिन अगर आप समझदार हो कि आप समझ जाओ कि आपके दोस्त सही हैं और आपको सही रास्ता, तो दोस्ती से बहुत चीज़ हासिल भी हुआ है। जैसा कि आपने बहुत पौराणिक कहानियों में सुना भी, कर्ण की मित्रता, और भी बहुत सारी ऐसी, सुदामा कृष्ण की मित्रता। तो ऐसी बहुत सी पौराणिक कहानियां हैं कि जो इंसान को आगे ही बढ़ाती है। आपने एक जिक्र किया एक बात का कि दोस्त गलत राह पे भी ले जाते हैं, तो जी हम उसी प्रश्न में आना चाहेंगे। हमारा खुद का ये जानने का बहुत इच्छा रहता है इस मामले में कि आपको क्या लगता है, शराब, शबाब और संगीत को साइड रखते हैं, शराब और शबाब पे आते हैं। माफ करिएगा, ये पहले एपिसोड में भी ये प्रश्न हमने अपने पिछले गेस्ट से पूछ रखा था। खैर, सबके अपने विचार, सबके अपने अपने विचार हैं, हम इनकी विचारधारा जानना चाहते हैं क्या है। तो शराब और शबाब के बारे में आपका क्या ख्याल है? कॉलेज लाइफ में, कॉलेज की जीवन में क्या इसका रोल है? देखिए, शराब पीना तो गलत है जी। काफी सटीक आंसर है आपका। शराब पीना गलत है जी। वो सभी को पता है कि आपके वो हेल्थ के लिए नुकसानदेह है। आप लेकिन अगर कुछ चीज़ों का सही समय हो, ओके, अगर आप कुछ बन जाए तो आप पियो। तो आप फिर आप, अगर आपको कोई कहते हैं कि अरे भाई तुम ये क्यों पी रहे हो, तो देखिए डेली तो आप कोई भी चीज़ गलत है, पर अगर आप पार्टी फंक्शन में आप कुछ अपना मुकाम हासिल कर चुके हो तो आपको लोग भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई लोग समझेंगे कि भाई इस बंदे ने मेहनत किया है।
ये दिल्ली का स्लैंग आ गया मेरे अंदर बीच में, पर जी, जी। ऐसा कहेंगे कि इस इंसान ने कुछ किया है तो ठीक है, उसे नहीं टोकने जाएंगे। मतलब नॉर्मल आदमी, कोई बड़ा आदमी ऐसा करता है, कोई को पहुंचा उसे नहीं बोलता है कि जब कोई एक्टर ही पी रहा है, अरे भाई ये तो बहुत अच्छा, इतना दाम देखते हैं, अरे ये 60,000 का पी रहा है, 1 लाख का पी रहा है। तो बात ये है कि पहले आप कहाँ किस पोजीशन पे हो। तो शराब तो रहा, बात है सबाब का, तो ये तो भाई कीजिए जिसे किसी, इसमें सबका राय है। मेरा यही मानना है पहले दोनों चीज में कि आप पहले खुद के लिए कुछ करके कुछ दुनिया को, मेन बात है कि आप कितना भी मेहनत कीजिए, दुनिया रिजल्ट देखता है। मैं अगर 10 घंटा ही पढ़ रहा हूँ, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई लड़का 1 घंटा ही पढ़ के टॉप कर रहा है, तो बात वही है कि रिजल्ट देखेगा दुनिया कि भाई कौन कैसा है। तो बस वही है कि आप पहले कुछ एक मुकाम हासिल कर लें, फिर आपको जो करना है कीजिए, तो आपको लोग बोलने भी नहीं चाहिए। ये सही समय नहीं है वो सब चीज़ करने का। तो ये उत्तर रहा शराब के लिए। शबाब पे आपका क्या ख्याल है? सवाल पर ही मैंने बताया ही कि देखिए बहुत लड़के होते हैं। जी, हम सीधा पूछना चाहेंगे आपसे। हाँ। आपका खुद का प्रेम प्रसंग किसी स्त्री के प्रति रहा है? क्या आपने कभी प्रेम किया है? प्रेम काफी शब्द काफी सटीक गहरा प्रश्न। हाँ, वर्ड है। प्रेम था एक तरफा प्यार। खैर रहने देते, उधर नहीं आते। तो प्रेम को लेके आपका क्या राय है? सिंपल तो सा सवाल जैसा है। वही है कि प्रेम, देखिए फिर वही बात आता है किस चीज को किस तरह से इस्तेमाल किया। प्रेम बहुत जरूरी है, प्रेम जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेम से क्या होता है आपको। तो जैसा कि मैंने बताया कि प्रेम जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन वो किस तरह का प्रेम हो, क्योंकि प्रेम इंसान को आगे भी बढ़ाता है और पीछे भी खींचता है। तो वो आपको पहले इसका चुनाव करना होगा कि आप जिस महिला के साथ, पुरुष के साथ, जैसा भी प्रेम हो, प्रेम को ये नहीं है, प्रेम को कोई दायरा में नहीं बांधा जा सकता है कि ये इससे ही प्रेम करेगा, उससे। सब तरह का, बहुत तरह का प्रेम होता है। तो आपका किससे, लेकिन वो अगर आपको सपोर्ट कर रही है, वो आपको खुद जज करना पड़ेगा कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। प्रेम के बारे में सुनिए। तो प्रेम के बारे में जैसा मैंने बताया कि प्रेम आपको ऐसा हो जो आपको पीछे ना खींचे, आगे बढ़ाए। और क्या ही कहें, प्रेम बहुत ही जटिल शब्द है, क्योंकि इसमें आपको ये चीज ध्यान रखना होता है कि आप जिस स्त्री से प्यार कर रहे हैं या जिस पुरुष से प्यार कर रहे हैं, बदले में वो आपको प्यार ना भी करे तो भी प्यार, यही असल प्रेम है। काफी गंभीर जवाब रहा है आपका। काफी खुश हुए हम आपके इस जवाब से। अच्छा लगा आपसे बात करके नवनीत कुलश्रेष्ठ जी। काफी अच्छे जवाब आए। सवाल आपको कैसा लगा? सवाल भी आपके सही थे, कुछ और सुधार किया जा सकता जी है। बिल्कुल हम करेंगे, सुधार ही करेंगे। मैं आशा करूंगा कि आपका ये चैनल फूले फले और आगे बढ़े, और इसमें और भी बड़े बड़े कलाकार आए। आपसे बड़े कलाकार कितने ही आ जाएंगे। हमारे लिए आप भी बहुत बड़े कलाकार हैं। धन्यवाद, ये आपका ये रहा हमारा आज का दूसरा एपिसोड, जो कि एक अच्छे से नोट पे खत्म होता है। रवनीत जी से बात करके हमें बहुत कुछ चीजें इनके मन में जो थी वो जानने को मिला। काफी अच्छे विचार है इनके। जी धन्यवाद नवनीत कुलश्रेष्ठ जी, एक बार फिर से। जी